हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपन किसकी स्टडी कर रहे थे? नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था अपना, पता है ना, सीएफटी। और सीएफटी स्टार्ट करने से पहले आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि जितने भी पॉइंट अपन सीएफटी के डिस्कस कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगी कि भाई कितने पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए थे। सो गेट रेडी फॉर दैट। ठीक है, सारे बच्चे अपने दिमाग में सोच लो कि हाँ कौन कौन से पॉइंट थे। वो 6 to 7 पॉइंट्स थे। क्या क्या पॉइंट्स थे? मेरे बोलने से पहले सब बच्चों के दिमाग में वो पॉइंट्स चलते रहने चाहिए कि हाँ ये पॉइंट था, आयोनिक बॉन्ड, पॉइंट चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन। दिमाग में आ रहा है क्या कुछ? चलो, अभी अपन सीएफटी जो है उसके एग्जाम्पल्स पढ़ने से पहले उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़ने से पहले अपन डिस्कशन करेंगे। अपन थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो अपन ने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसके बारे में। ठीक है, चलो। सीएफटी ने अपने को क्या बताया था बेटा? सीएफटी ने अपने को ये बताया कि जो आपका लिगेंड है और मेटल है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। सेकंड अपन को सीएफटी ने ये बताया कि वहां पे क्या जनरेट होता है? पॉइंट चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, ये तो आयोनिक बॉन्ड हो गया, पॉइंट चार्ज जनरेट हो गया। इट मीन्स किसकी तरह बिहेव करते हैं वो? डाइपोल के जैसे बिहेव करते हैं। क्लियर? उसके बाद में थर्ड पॉइंट याद आ रहा है ना? सब बच्चों ने सोच लिया ना क्या था थर्ड पॉइंट? वेरी गुड। किसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उसने? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। फोर्थ, किसके बारे में बताया उसने? उसने बताया डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बारे में कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे स्प्लिट होते हैं वो आज अपन देखेंगे। नेक्स्ट, एस एंड पी ऑर्बिटल्स के बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। नेक्स्ट, किसके बारे में? मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होता है। और नेक्स्ट इज कलर। ठीक है, तो उसने कलर के बारे में, कॉम्प्लेक्सेस के जो कलर हैं उनके बारे में बताया कि कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर किस तरह से शो करते हैं। क्लियर? तो अब अपन आज पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये जो अपना टॉपिक था पहले का वो सब बच्चों को याद है, मुझे पता है। बहुत सीरियसली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं सारे बच्चे और बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्पल सॉल्व भी कर रहे हो ना बच्चों? वेरी गुड। पता है मुझे, सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आने चाहिए कि हाँ हमने ये टॉपिक पढ़ा, ये डाउट्स है। जितनी डाउट लाओगे ना उतना मुझे मजा आएगा। मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसीलिए उनके डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बेटा बहुत थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आपने 11th क्लास में ऐसा कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो तुम लोग जितनी डाउट्स लाओगे, जितनी प्रॉब्लम्स लाओगे, तो मुझे खुशी होगी कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए उनकी डाउट्स आ रही हैं, वो मुझसे अपनी डाउट डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो देखो नीमिंग में भी बहुत सारी डाउट्स थी, लेकिन कुछ बच्चों के अलावा मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, या तो तुम्हें सब कुछ आता है। ठीक है, या तुम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अब सब कुछ आता है तो ये बात तो थोड़ी हजम कम होती है ना? ठीक है, और जो सेकंड वाली चीज है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि फोन हाथ में आते ही तुम लोग वीडियोस और लेक्चर देखने के अलावा बहुत सारे और भी काम है ना? तो वो काम मत करो। ठीक है, तुम लोगों को वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं
वो फाइंड करने हैं, वो पूछने हैं। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्लीज डाउट्स लेके आया करो। डाउट्स लाओगे तो बहुत और बच्चे भी तुम लोगों से इंस्पायर होंगे कि हाँ यार वो इतने सारे डाउट्स पूछ रहा है, मतलब वो पढ़ रहा है, उसको भी टेंशन होगी, फिर वो भी पूछेगा अरे नहीं मैं भी पूछूंगा, अभी बहुत सारे डाउट्स मैं भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो प्लीज सब बच्चे, क्योंकि मुझे पता है अभी भी नेमिंग में भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है। ठीक है, तो वो डाउट्स जो है वो आप पूछो, वीबीटी की डाउट्स पूछो, एनसीईआरटी के डाउट्स पूछो। एनसीईआरटी के अंदर जितना टॉपिक अपना हो गया है ना, उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, और देखो कि हमसे कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो सॉरी। तो अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, सीएफटी के बारे में। ठीक है, तो मैं देखूंगी कि नेक्स्ट जो है उसमें कितने बच्चों के डाउट्स आती है, कितने तुम लोग पूछते हो। चलो अब अपन सीएफटी के बारे में बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स क्या थे ये अपन ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब अपन किसके बारे में बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे, एक नया वर्ड आया था आपके, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग। ठीक है, और डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग से पहले मैं आपको 11th क्लास का एक टॉपिक है जो मुझे पता है सब बच्चों के एकदम साफ हो गया होगा। ठीक है, उस टॉपिक के बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी, पहले वो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है, एस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल। ठीक है, राउंड शेप होता है। पी का अपन ने पढ़ा था डॉम्बल शेप होता है, डी का अपन ने पढ़ा था डबल डॉम्बल शेप होता है, और एफ का अपन ने पढ़ा था कि एफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। बहुत अच्छी बात है, कॉम्प्लिकेटेड है तो इसका स्ट्रक्चर हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इसके टाइप्स नहीं है अपने सिलेबस में ना, अपन ने एफ को पढ़ा कि एफ का स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, बट अपन को इनके बारे में पढ़ना है, एस के बारे में, पी के बारे में और डी के बारे में। अभी अपन ने सीएफटी के पोस्टुलेट्स में पढ़ा, एस और पी के बारे में हम कोई बात नहीं करते हैं, उनके हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है, हम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। छोड़ो, बहुत अच्छी बात है, एफ वैसे कैंसिल हो गया, एस और पी वैसे कैंसिल हो गए, कौन बचा, सिर्फ डी ऑर्बिटल बचा। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल में क्या सीन है, क्या होगा डी ऑर्बिटल में, ध्यान से देखना। देखो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेटा, 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज डी एक्स वाई, कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, अरे हाँ ऐसा कुछ हमने 11th में पढ़ा तो था। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, सॉरी वाई जेड, एंड थर्ड इज डी एक्स जेड, या जिसको डी जेड एक्स भी बोल सकते हैं, इसको जेड वाई भी बोल सकते हो, इसको वाई एक्स भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक जैसे। ठीक है, नेक्स्ट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 11th क्लास में सब बच्चों ने पढ़े होंगे कि डी जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके 5 टाइप्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड या जेड एक्स, नेक्स्ट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से देखना बेटा। ये जो तीनों डी ऑर्बिटल्स है, ये जो 3 डी ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी का शेप अभी अपन ने देखा, डी का शेप कैसा होता है, डॉम्बल शेप होता है। ठीक है, डॉम्बल नहीं होता, डबल डॉम्बल। ठीक है, डबल डॉम्बल का मीनिंग ये हुई इसका फर्स्ट डॉम्बल। फर्स्ट डॉम्बल का मीनिंग इसमें कितनी लॉब्स है, इसमें 2 लॉब्स है। ठीक है, एंड दिस इज सेकेंड डॉम्बल, मीन्स टोटल कितने लॉब्स हो गए इसमें, टोटल 4 लॉब्स हो गए। ठीक है, और डॉम्बल्स कितने हैं, 2 डॉम्बल्स है। क्लियर है,
अब बात आई डी एक्स वाई में होता क्या है। डी एक्स वाई में ये होता है बेटा, जैसे आपको देखो ये आपको पता है 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी एक्सिस होते हैं? एक्स वाई एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस है, या आप और डिटेल में देखो तो ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। इस एक्सिस की मैं बात करूं तो ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश हो गया। इसकी बात करूं तो ये जेड एक्सिस और ये जेड डैश हो गया, ठीक है। मीन्स अगर हम बात करें तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, अब जेड एक्सिस ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये तो मुझे 2D में लिखना था, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है इसको। अगर मैं 3D में देखूं तो कैसा होगा? एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं तुम लोगों को पेन से एक्सप्लेन करती हूँ। हेलो, हाँ बच्चों देखो, ये हो गया मीन्स आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ऐसे वाला, ठीक है, ये वाला आपका कौन सा हुआ? जेड एक्सिस, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, जो व्हाइट वाला पेन है ना, रेनॉल्ड्स वाला, ये एक्स हो गया, ये वाला एक्स हो गया, ठीक है। ये जो येलो है उसमें पॉइंट, वो वाला हो गया आपका वाई, और ये जो मार्कर है ये कैसा हो गया? जेड एक्सिस हो गया। क्लियर? अब हमें बात करना है डी एक्स वाई की। एक्स वाई का मीनिंग क्या होता है? एक्स वाई का मीनिंग होता है कि जो लॉब्स होंगी, जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे, वो कहाँ होंगे? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, एक्सिस के ऊपर नहीं होंगे, कहाँ होंगे? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। अब ध्यान से देखना, ये वाला एक्स एक्सिस था, ठीक है, ये वाई एक्सिस, तो देखो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया ना, ठीक है। अब ये लॉब्स कहाँ होंगी? ऐसे, इस तरह से, यूं करके, यूं दिख रहा है, ऐसे करके और यूं वाला, ठीक है। इधर कैसा होगा? यहां करके यूं, इन दोनों के बीच में होगी ये लॉब, ठीक है, और यहां भी इन दोनों के बीच में होगी। तो ये फर्स्ट डबल आ गया ना, 1 and 2, ठीक है। सेकेंड डबल कहाँ हुआ? 1 and 2। समझ आई बात? अब अगर मैं यहाँ पे इसको शो करूं, ठीक है, देखो अगर मैं इस Z को एक बार हटा दूं, क्यों हटाया मैंने इसलिए इसको हटाया बिकॉज यहाँ देखो, जब मैंने इसको इस तरफ से बनाया, देखो दिख रहा है सब बच्चों को, यूं करके, और मैंने यूं बनाया, इधर से देख लो, यूं करके और यूं बनाया, तो ये वाला एक्सिस तो आगे की तरफ है, ये जो लॉब्स हैं ये इसको कहीं पे भी कोई टच नहीं कर रही है। बट अगर मैं यहाँ पे इसको बना दूं 2D में, आपके बोर्ड पे बनाऊं, और फिर मैं क्या करूं, इसको ऐसे शो करूं, ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं कि ये एक्स और वाई के बीच में है, ये भी इसके बीच में है। फिर इधर वाले एक्स और वाई के बीच में जब मैं इसको शो करूं तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि ये जो लॉब है, ये जो डंबल है, ये कौन सी एक्सिस के ऊपर है? जेड एक्सिस के ऊपर है। नहीं, ये जेड एक्सिस के ऊपर नहीं है, जेड एक्सिस तो कहाँ है? आगे की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। ये इसको कहीं पे भी कोई टच नहीं कर रहा। हम 2D में बना रहे हैं, इसलिए अपन को ये लग रहा है कि ये इसके ऊपर हो सकता है, और एग्जैक्टली अगर आप बनाओ तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि ये Z जो है ना, ये अपन ने थोड़ा साइड में बना दिया, और ये और इस तरह से आ गया, ठीक है। लेकिन फिर आपको ये लगेगा कि ये तो Y और Z के बीच में आ गया, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो एक्सिस है, ये Z एक्सिस जो है वो कैसी है? ये हमने 2D में बनाई है, इसलिए हमने ये ऑब्लिक करके शो किया है। एग्जैक्टली ये Z एक्सिस कहाँ है? यहाँ ऐसे सामने की तरफ है, ठीक है। तो अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो आप क्या करो, आप सिर्फ 2 एक्सिस बनाओ, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम Z एक्सिस को एक बार स्किप कर देते हैं। तो X और Y का मीनिंग क्या हो गया? X और Y एक्सिस के बीच में है। Y और Z का मीनिंग क्या हो गया? Y और Z एक्सिस के बीच में है। X और Z एक्सिस का मीनिंग क्या हो गया कि X और Z एक्सिस के बीच में है, ठीक है। मीन्स ये चीज ध्यान रखनी है अपन को। मैंने ये देखा, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ठीक है। तो कहाँ है? एक इधर है, एक इस साइड है,
एक इस साइड है और एक इस साइड है। समझ में आ रहा है ना? ये देखो ऐसे देखो। हाँ, अब समझ आया? ठीक है, तो ये इस तरह से फर्स्ट लॉब, सेकेंड लॉब, थर्ड लॉब एंड दिस इज फोर्थ लॉब। क्लियर है? चलो अब देखो, नेक्स्ट हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग एक्सिस को, वो मैंने सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बताया, आप इन एक्सिस को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, बात सिर्फ ध्यान रखने की यही है कि ये जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड, ये कहाँ होंगी? बिटवीन द एक्सिस। बस ये चीज कॉपी पेस्ट कर लो दिमाग में, एकदम इसका फोटो क्लिक कर लो, एकदम दिमाग में ये बात सेट कर लो। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स या एक्स जेड, ये तीनों क्या है? ये तीनों एक्सिस के बीच में आते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल्स कहाँ आते हैं? एक्सिस के बीच में आते हैं। ये एक्सिस है तो कहाँ आएंगे? ये इनके बीच में, यहाँ पे आएंगे, एक्सिस के ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? बिटवीन द एक्सिस। अब बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की, तो देखो मान लो ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ होगा? x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर। बहुत अच्छे से सुनना सब बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, ये डिफरेंस है इन दोनों में और इसी डिफरेंस पे अपन को CFT पूरी स्टडी करनी है। CFT का पूरा डिस्कशन इसी पे है। सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे ये पॉइंट। ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये कहाँ है? बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में है। ठीक है, जबकि ये दोनों ऑर्बिटल्स कहाँ हैं? एक्सिस के ऊपर है। देखो मैंने एक्सिस के कहाँ बनाया है? ऊपर बनाया है। इसको भी कहाँ बनाया है? वाई एक्सिस के ऊपर बनाया है। समझ आ गई बात? अब बात करें इसकी अपन डी जेड स्क्वायर की, तो फर्स्ट जो होगा, अब देखो इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स कौन कौन से एक्सिस पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा और वाई एक्सिस पे होगा। यहां लिखा हुआ है डी जेड स्क्वायर, मीन्स दोनों जो डंबल्स होंगे वो कौन से एक्सिस पे होंगे? जेड एक्सिस पे ही होंगे। अब फर्स्ट डंबल तो मैंने बना दिया, लेकिन जो सेकंड डंबल अपन बनाएंगे वो भी जब जेड पे ही बनाएंगे तो क्या होगा? ये होगा कि वो पहले वाले डंबल की वजह से दूसरे वाला डंबल रिपेल होके श्रिंक होकर एक राउंड शेप में, स्फेरिकल शेप में इसके ऊपर इस तरह से अरेंज हो जाएगा। समझ आई बात? तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ऐसा हुआ और डी जेड स्क्वायर ऐसा होगा। ठीक है, ये कहाँ है? ऑन द एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये याद रखने की। कहाँ है ये? ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर। ये कहाँ है? तीनों बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में। क्लियर? अब ये जो कैटेगरी है जो एक्सिस के बीच में है, इस कैटेगरी को अपन क्या कहते हैं? T2G। इस कंपाउंड को, इस टाइप को, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स को अपन ने कितने डी ऑर्बिटल्स थे? 5 डी ऑर्बिटल्स थे। वेरी गुड। जिनको कितने क्लास में अपन ने क्लासिफाइड कर दिया? 2 क्लासेस में क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट इज T2G, सेकेंड इज EG। ठीक है, जो बिटवीन द एक्सिस थे उनको अपन ने क्या कर दिया? T2G। जो 3 थे एक्सिस के बीच में थे, जो ऑन द एक्सिस थे EG वाले, ये वाले दोनों, इनको अपन ने कौन सी कैटेगरी में रखा? EG में रखा। ठीक है, इनको अपन ने रखा EG में, इनको अपन ने रखा T2G में। क्लियर है सबको? ठीक है, मींस डी ऑर्बिटल्स, जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे उनको कितनी कैटेगरी में अपन ने क्लासिफाइड कर दिया? 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर दिया, T2G एंड EG।
T2G कौन से होंगे? जो एक्सिस के बीच में होंगे। EG कौन से होंगे? जो एक्सिस के ऊपर होंगे। ठीक है, अब एक आप ये भी इसको एक थोड़ा सा याद करने का मैं एक थोड़ा सा बताती हूँ आपको। T2G कितने बेटा वर्ड्स या लेटर्स जो भी है कितने आ रहे हैं? 1 2 3 T 2 और G, और इसमें ऑर्बिटल्स भी कितने हैं? 3 1 2 3। नेक्स्ट में क्या है? EG कितने आए? 2 लेटर्स है ना, तो 1 2। ठीक है, ये एक याद रखने का ट्रिक है बस। ठीक है, T2G में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे। EG में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz², जो कहाँ है? एक्सिस के ऊपर है। dxy, dyz, dxz ये कहाँ है? एक्सिस के बीच में है। क्लियर है? समझ आ गया सब बच्चों को? तो ये तो हुई d ऑर्बिटल्स की बात कि d ऑर्बिटल कैसे होते हैं। ठीक है, अब इनकी स्प्लिटिंग कैसे होगी? ठीक है, अब स्प्लिटिंग को समझने के लिए हम कितने टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में इसके बारे में स्टडी करेंगे? 2। फर्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल एंड सेकंड इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे करेंगे वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट होता क्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स उसके बारे में हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल यही होते हैं ना, यहाँ लिगेंड होता है, यहाँ लिगेंड होता है, यहाँ होता है, यहाँ सॉरी कितने लिगेंड्स होते हैं इसमें? 6 लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होता है? हर डायरेक्शन में होता है। ये एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी। देखो अगर इसके स्क्वायर की बात करें, प्लेन की बात करें, तो देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस हो गए। ठीक है, चलो अब ये ऑक्टाहेड्रल, अभी इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। जो इसका पूरा डिस्कशन है कि CFT के अंदर कैसे इसको क्लासिफाइड होगा, कैसे स्प्लिटिंग होगी, ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो आपको स्प्लिटिंग का बताया वो सारे बच्चे बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे। क्लियर?